बालाघाट जिले के भीतर बीते कुछ महीने के दौरान पवार समाज के लोगों के साथ कई घटनाएं हुई, जिसमें शिक्षाविद और पाला कोचिंग के संचालक नारायण बोपचे आत्महत्या प्रकरण हो, या फिर मलाजखंड मोहगांव निवासी शशांक पटले आत्महत्या प्रकरण, या फिर कटंगी क्षेत्र के नांदी मोहगांव निवासी बिसेन दंपत्ति हत्या प्रकरण। पुलिस ने अब तक किसी मामले का खुलासा नहीं की है। इस मामले में पवार समाज के जिलाध्यक्ष विशाल बिसेन ने मोर्चा खोल दिया और बाकायदा प्रेस को जानकारी दी कि पवार समाज पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विगत दिवस बालाघाट जिले में हमारे समाज में एक बड़ी हृदय विदारक घटना घटी कि हमारे समाज की बिसेन दंपत्ति जो है, जो मोहगांव निवासी, उनका घर में जो है उनकी हत्या कर दी गई और लगभग उस बात को 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। मैं आपको बता दूं कि पुलिस की भाषा में कहा जाता है कि क्राइम हैज़ नो बेस। एक मतलब ये जो 4 शब्द हैं, ये अपने आप में बहुत मायने रखते हैं और उसी के आधार पर जो पूरी दुनिया का लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल होता है और जनता पुलिस प्रशासन में विश्वास करती है। हमारा समाज जो है, पवार समाज, यह जनप्रतिनिधियों पे, प्रशासन पे, प्रशासनिक अधिकारी में विश्वास रख के काम करने वाला समाज है। शांतिप्रिय समाज है और उच्च शिक्षित समाज है हमारा। आप कभी नहीं देखेंगे कि हमारे समाज के लोग जो है वो गलत काम में हैं, लिप्त हैं, या फिर किसी क्राइम में लिप्त हैं। ऐसा बहुत ही रेयर ऑफ रेयरेस्ट देखने में आता है। शांतिप्रिय समाज है। जीवन यापन, चाहे वो व्यापार करे, चाहे वो कृषि खेती बाड़ी करे, चाहे वो दूध का व्यवसाय करे, चाहे वो जो नौकरी करें, जो भी करें, शांति से अपना काम करते हैं और जीवन जीते हैं। और वो इसलिए भी कि कहीं ना कहीं बालाघाट जिले में की आबो हवा भी जो शांतिप्रिय है और यहाँ प्रशासन भी हमेशा चुस्त दुरुस्त रहता है। परंतु नांदी मोहगांव में जो घटनाक्रम घटा, उसके बाद से कहीं ना कहीं समाज में भी जो है एक डर का माहौल है और चिंता का विषय है कि भाई जिस व्यक्ति और जिस दंपत्ति के साथ में ये घटना घटी, वह समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति था, अपने इलाके का जाना पहचाना व्यक्ति था। एक ऐसा व्यक्ति था जो आम जनता की, समाज की, गरीब लोगों की मदद भी करता था। मतलब जिसका रहन सहन जो था एक व्यापक तरीके से कहना चाहिए कि एक अच्छी परिस्थिति वाले व्यक्ति का था। और ऐसे व्यक्ति के साथ में, ऐसे व्यक्ति के परिवार के साथ में, उसके घर के अंदर इस तरीके की घटना घट जाना कहीं ना कहीं एक डर पैदा करता है कि भाई हम कहाँ सुरक्षित हैं, हम कितने सुरक्षित हैं, हम किस पर विश्वास करें अपनी सुरक्षा को लेकर। और इसी विषय में मैंने आज सभी को यहाँ बुलाया है। मेरे समाज के मेरे वरिष्ठों द्वारा मुझे निर्देश दिए गए हैं कि भाई इस विषय पर जल्द से जल्द जो है, जो भी हत्यारे हैं, जिन्होंने भी गुनाह किया है, अपराध किया है, उनकी धरपकड़ होनी चाहिए। और जो भी सच है, काला हो सफ़ेद हो, जो भी सच है, वो पुलिस प्रशासन को, हमारे जनता के सामने, जिले की जनता के सामने और विशेषकर हमारे समाज के सामने वो सच आना चाहिए। हम लगभग 1 महीने से ऊपर समय हो गया है। पहले तो ये बताया गया कि भाई 15-16 टीम माननीय एसपी महोदय ने लगाई है, बहुत व्यवस्थित तरीके से जांच हो रही है और जिस तरीके का भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जिले में काम भी कर रहा है, जो था हमारे सभी थाना प्रभारी हैं और माननीय एसपी महोदय और पूरा सिस्टम है, वो बड़ा व्यवस्थित करने के हमको दिखाई भी देता है। परंतु पता नहीं इस मामले में बड़ा एक जो है नकारात्मक प्रभाव हमारे समाज के ऊपर आ रहा है कि पुलिस क्यों काम नहीं कर रही है, पुलिस क्यों जाँच नहीं कर रही है, पुलिस क्यों नहीं सुलझा पा रही है। तो जो निर्देश मेरे वरिष्ठों द्वारा प्राप्त हुए, सामाजिक लोगों द्वारा, और लगातार मेरे ऊपर जो है मेरे से एक सवाल जो है, मेरे समाज के लोग लगातार फ़ोन करके और मिलकर अपने माध्यम से कर रहे हैं कि भाई आप जिलाध्यक्ष हैं, आपकी जवाबदारी कि आप इस विषय को उठाएं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2 दिन पूर्व जो है हमारे समाज का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बालाघाट आए थे, वो यहाँ संपन्न हुआ। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से यहीं सर्किट हाउस में मेरी जब भेंट हुई, तो उन्होंने बंद कमरे में राष्ट्रीय जो हमारी समिति आई थी, उन्होंने भी मुझे स्पष्ट निर्देश दिए कि भाई इस विषय पे आप संज्ञान लें, क्योंकि ये मामला सिर्फ बालाघाट जिले का नहीं, पूरे पवार समाज के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला बन गया है। तो मेरी भी एक सामाजिक जो है वो मेरे भी दायित्व बनता है मेरा कि मैं इस विषय को उठाऊं। तो हम जो है पवार समाज की तरफ से, अगर पुलिस इस मामले में जांच करने में सक्षमता नहीं दिखा पा रही है, तो हम पवार समाज की तरफ से नांदी मोहगांव वाले में सीबीआई जांच की मांग करते हैं। और सीबीआई जांच कराने के लिए जो भी व्यवस्थित कदम उठाने होंगे, वो पूरा पवार समाज मिलकर उठाएगा। इसी के लिए मैंने आप सभी को यहाँ पीछे बुलाया है। मैं मीडिया के माध्यम से प्रशासन को यह संदेश भेजना चाहता हूँ कि नांदी मोहगांव वाले मामले में जो है सीबीआई जांच हो। दूसरा 2 विषय और है, 2-3 विषय और। हमारे समाज के एक होनहार व्यवसायी शशांक पटले, जो 3 जुलाई को जिनकी आत्महत्या का जो विषय आया था सामने, जिसमें जांच पुलिस अभी तक कर रही है और पुलिस ने उसमें अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं करी है। और आत्महत्या के कारण क्या थे, क्योंकि जो सूत्र बताते हैं, जो वहाँ के आसपास के लोग बताते हैं, वो अलग अलग तरीके की कहानियाँ बताते हैं। उससे भ्रामक प्रचार फैलता है
पूरे मलाजखंड वाले क्षेत्र में आज भी शोक की लहर है इस विषय को लेकर, और कहीं ना कहीं वो शोक की लहर बालाघाट जिले तक भी पहुँचती है और सवाल उठते हैं कि भाई युवा व्यवसायी ने आत्महत्या क्यों किया, क्या कारण थे। हम चाहते हैं कि उस विषय पर भी पुलिस जो है, जो भी जांच हुई हो, जो भी सच सामने आया हो, पुलिस उस आत्महत्या वाले प्रकरण में भी अपनी सच्चाई सामने रखे और विषय की सच्चाई सामने रखे। दूसरा, जो एक हमारे यहाँ शिक्षाविद रहे नारायण भोगचे जी, जिन्होंने काफ़ी बच्चों को जो एक अच्छी शिक्षा दी और उनकी पढ़ाए बच्चे आज शासकीय नौकरी में भी है। उनकी आत्महत्या के भी कारणों के बारे में आज तक जानकारी जनता को नहीं मिल पाई, समाज को नहीं मिल पाई, और सच उसका आत्महत्या क्या था वो अभी तक सामने नहीं आ पाया। बल्कि नारायण भोगचे के मामले में तो बहुत सारे सवाल ऐसे उठते हैं कि मैं उनको मीडिया के सामने नहीं बोल सकता, पर बहुत सारी बातें ऐसी आ रही जिसमें पुलिस प्रशासन की और यहाँ के जो कोतवाली में जो जवाबदार लोग हैं उन पर भी उंगलियां उठ रही नारायण भोगचे वाले मामले में। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके का माननीय पुलिस अधीक्षक का काम करने की शैली है, निष्पक्ष और सक्रियता के साथ में, नारायण भोगचे जी की आत्महत्या के पीछे भी क्या कारण है वो भी समाज को पता चलना चाहिए, जिले की जनता को पता चलना चाहिए। आपको याद होगा कि आज से 5-6 वर्ष पूर्व एक फैब्रिकेशन काम करने वाला लड़का जो संपला कामथी गांव का रहने वाला था, सागर कटले, उसकी बॉडी मिली थी बरवेली के आगे घाट में। वो आज तक वाला मामला भी जो मतलब अंधा हत्याकांड है कहना चाहिए, आज तक सुलझा नहीं है। उसकी पल्सर बाइक जली हुई मिली थी, बॉडी जली हुई मिली थी। कोरोना के पहले का मामला, उस समय जहाँ तक मुझे ध्यान है कि माननीय अभिषेक तिवारी साहब उस समय पुलिस अधीक्षक थे, तो उस मामले में भी आज तक कुछ नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि इन सब मामलों में पुलिस जो है सक्रियता से काम करे, ताकि पुलिस की जो छवि हमारे समाज में बनी हुई है बालाघाट जिले में हमेशा बनी रहे, और हमारा समाज जिस तरीके से प्रशासन के साथ हमेशा सहयोगात्मक रवैया अपनाता है वो हमेशा अपनाता रहे। और मैं इस बारे में स्पष्ट भी कर देना चाहूँगा कि हम CBI जाँच की तो मांग करने जा रहे हैं नानी और मोगा वाले मामले में। अगर उस मामले में सही तरीके से कार्रवाई नहीं हुई, जांच के परिणाम सही तरीके से सामने नहीं आए, सच्चाई सामने नहीं आई, तो पवार समाज इतना शांतिप्रिय समाज है, पर अपने हक के अधिकारों के लिए हम समाज वाले लोग सड़क पर उतरने में पीछे नहीं हटेंगे। हम जो करना चाहे प्रशासन को जगाने के लिए हम अपने सामाजिक स्तर पर करने का पूरा प्रयास करेंगे, परंतु हम ऐसी स्थिति बालाघाट में नहीं बनाना चाहते। आप सभी के माध्यम से अनुरोध है कि ये बात प्रशासन तक पहुँचे कि पवार समाज नानी मोगा वाले मामले में CBI जाँच की जाँच चाहता है, और हमारे जो 2 व्यापारियों ने, शिक्षाविद जिन्होंने आत्महत्या की थी, उनकी आत्महत्या की सच्चाई भी जनता के सामने आनी चाहिए।